क्या एक गलत इंजेक्शन एक डॉक्टर की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? और क्या सच सामने आने से पहले ही उसे जेल भेज दिया जाएगा? अवंतिका का बड़ा फैसला और आरंभ की गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर आरंभ के इस नए प्रोमो में कहानी लेने वाली है एक ऐसा खतरनाक मोड़ जहां सच और झूठ के बीच शुरू होने वाली है एक जबरदस्त टक्कर। आप देख रहे हैं कि हालात अब पूरी तरह से हाथ से निकल चुके हैं। एक छोटी सी गलती या फिर एक सोची समझी साजिश ने आरंभ की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। कहानी आगे बढ़ती है और हॉस्पिटल का माहौल पूरी तरह से तनाव से भर जाता है। सान्या की हालत अचानक और ज्यादा बिगड़ जाती है और इसका सीधा इल्जाम लगाया जाता है आरंभ पर। हर कोई शॉक में है, लेकिन अवंतिका का गुस्सा सबसे ज्यादा भड़क उठता है। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे आरंभ पर आरोप लगाती है कि यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक प्लान की गई साजिश है। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। आरंभ भी, जो अब तक हर मुश्किल में चुप रहकर हालात को संभालने की कोशिश कर रही थी, अब चारों तरफ से इल्जामों में घिर चुकी है। डिम्पल पहले से ही उसके खिलाफ है और अब अवंतिका भी खुलकर उसके सामने खड़ी हो गई है। हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है, आरंभ ने गलत इंजेक्शन दिया है। लेकिन क्या यही सच्चाई है? या फिर कोई आरंभ को जानबूझकर फंसा रहा है? सीन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है जब अवंतिका तुरंत पुलिस को बुलाने का फैसला लेती है। जी हाँ, बिना एक पल गवाए वह यह तय कर लेती है कि अब आरंभ को गिरफ्तार करवाना ही होगा। उसके लिए यह सिर्फ एक मेडिकल गलती नहीं है, यह उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और इसी गुस्से और डर में वह एक ऐसा कदम उठा लेती है जो आरंभ की पूरी जिंदगी बदल देता है। हॉस्पिटल में पुलिस की एंट्री होती है और हर कोई देखता रह जाता है। आरंभ के लिए यह पल किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक तरफ उसका करियर, दूसरी तरफ उसकी इज्जत और अब तीसरी तरफ गिरफ्तारी का खतरा। आरंभ के सामने अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वह चुपचाप सब कुछ मान ले या फिर सच के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत है? क्योंकि जिस फॉर्म में नो एलर्जी लिखा था, वही अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। हर कोई यह मान चुका है कि आरंभी ने बिना जांच किए इंजेक्शन दिया और उसी की वजह से सान्या की हालत बिगड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, कुछ ऐसे संकेत सामने आने लगते हैं जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। क्या सच में फॉर्म गलत भरा गया था, या फिर किसी ने जानबूझकर सच्चाई छुपाई? आरंभी के चेहरे पर डर जरूर नजर आता है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं यह यकीन भी है कि वह गलत नहीं है। शायद यही वजह है कि गिरफ्तारी के बावजूद भी वह टूटती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। उसके लिए अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, अपनी बेटी के लिए इंसाफ। और उसके हिसाब से इंसाफ तभी मिलेगा जब आरंभ को सजा मिलेगी। तो दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां आरंभ भी जेल जाने वाली है और उसके खिलाफ पूरी टंडन फैमिली खड़ी है। क्या आरंभ खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी, या फिर यह गिरफ्तारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पतन बन जाएगी? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपको पूरी तरह चौंका देने वाला है। अब कहानी लेती है और भी ज्यादा खतरनाक मोड़, क्योंकि आरंभ की गिरफ्तारी के बाद हालात सिर्फ बिगड़ने वाले हैं, सुधरने वाले नहीं। जैसे ही पुलिस आरंभ को अपने साथ लेकर जाती है, पूरा हॉस्पिटल शॉक में डूब जाता है। कोई समझ ही नहीं पाता कि कुछ ही पलों में एक डॉक्टर, जो मरीज की जान बचाने की कोशिश कर रही थी, कैसे एक आरोपी बन गई।
लेकिन दूसरी तरफ अवंतिका का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। उसके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। अब शुरू होती है असली लड़ाई सच की। आरंभ भी जेल में है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा है, आखिर गलती कहाँ हुई? उसने हर प्रोटोकॉल फॉलो किया था, फॉर्म चेक किया था और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया था। फिर भी सब कुछ गलत कैसे हो गया? यहीं से कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। धीरे धीरे कुछ ऐसे क्लू सामने आने लगते हैं जो इस पूरे केस को पलट सकते हैं। सबसे पहले बात उठती है उस फॉर्म की जिसमें नो एलर्जी लिखा था। अब सवाल यह है कि क्या वह जानकारी सच में सही थी या फिर किसी ने जानबूझकर उसमें गलत जानकारी भरी? और यहीं पर शक की सुई घूमती है टीचर और अवंतिका के बीच, क्योंकि सान्या की एलर्जी की जानकारी अगर किसी को सबसे पहले पता हो सकती थी तो वह या तो उसके घर वालों को या फिर स्कूल को। लेकिन अगर दोनों ही जगह से यह जानकारी छुपाई गई है तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? इधर टंडन फैमिली के अंदर भी दरारें दिखने लगती हैं। विश्वास, जो अब तक गुस्से में आरंभ को दोष दे रहा था, अब थोड़ा सोचने पर मजबूर होता है। उसे भी लगने लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि आरंभ का व्यवहार उसे कहीं से भी गलत नहीं लग रहा। लेकिन अवंतिका अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। उसके लिए आरंभ ही दोषी है और वह किसी भी हालत में उसे सजा दिलवाकर ही मानेगी। दूसरी तरफ डिम्पल भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वह बार बार यही साबित करने में लगी है कि आरंभ भी कभी डॉक्टर बनने के लायक थी ही नहीं, और अब जो कुछ भी हुआ है वह उसी की लापरवाही का नतीजा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब एक छोटा सा सबूत सामने आता है, एक ऐसा डिटेल जिसे अब तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। यह डिटेल यह साबित कर सकता है कि आरंभ ने जो किया वह गलत नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर गलत साबित किया गया। क्या यह सबूत आरंभ तक पहुंच पाएगा? और अगर पहुंच भी गया तो क्या वह वक्त रहते खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्योंकि समय बहुत कम है और हर गुजरता पल सान्या की हालत को और भी नाजुक बना रहा है। अब सवाल सिर्फ आरंभ की इज्जत का नहीं है, बल्कि एक मासूम की जिंदगी का भी है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा एक जबरदस्त टकराव, जहां एक तरफ होगी सच्चाई और दूसरी तरफ होगा गुस्सा, गलतफहमी और साजिश। क्या आरंभ भी इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगी? क्या असली गुनाहगार सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सान्या बच पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आरंभ निर्दोष है या सच में उसने गलती की है? ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।